खेलने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। दोस्तों, मैं शिव कुमार मिश्रा आप सभी सफलता चाहने वाले जांबाज लीडरों, हमारे महागुरुओं जिनकी उंगली पकड़ के मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, हमारे परिवार के तमाम वो लोग जिनके साथ मैं बचपन में उनके साथ खेला और बड़ा होते आज यहाँ तक आ गया, उन सब लोगों का आज के इस फंक्शन में दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आज के इस खुशी भरे माहौल के लिए किसी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तो वो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं जिन्होंने 84 लाख जोनी में मुझे मानव जोनी का जन्म दिया। अगर कोई और जोनी दिया होता तो कम से कम डायमंड तो नहीं बनता। थैंक यू। उसके बाद अगर किसी को धन्यवाद है तो मेरे उस माँ बाप को। माँ बाप तो बहुत होते हैं यार, पर कुछ खास होते हैं। मेरे माँ बाप बचपन में से आज तक उन्होंने हद से ज़्यादा मुझे दिया है, अपने औकात से ज़्यादा दिया है। मैं हर जन्म में उस माँ बाप का बेटा जनना चाहूँगा। उस माँ बाप के लिए मुझे आज दिल से प्रणाम है। उसके बाद थैंक यू है हमारे उन महान गुरुओं को जिन्होंने इस शिव कुमार मिश्रा को एक बिहारी बाबू से मिश्रा सर बना दिया। दोस्तों, जितने भी हमारे महागुरु हैं, हम हर के लिए एक ही बात हमेशा कहते हैं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दोस्तों, अपने बारे में इतना ही बता सकता हूं, सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में। रहने वाला समस्तीपुर जिले का हूं, एक पंडित जी का बेटा। जिंदगी में कभी कोई बड़े सपने नहीं देखा, दूसरों के सपने को अपने जिंदगी में देखा। मैं आप सबकी बात नहीं करता, यहाँ आप लोग बहुत बड़े बड़े औकात वाले लोग भी बैठे हैं। सिर्फ 100 पैसे ऐसे लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं जो लाख 2 लाख महीना कमाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे औकात की बात करता हूँ। एक गरीब पंडित का बेटा था और शायद बाबूजी के जजमान के पैसा से घर नहीं चलता था। आज भी याद है मेरे दोस्त कि बाबूजी ने मुझे शायद 5वां या 6वां क्लास में पहला बार सूती कपड़े का फुल पैंट पहनाया था। आज उनका ये बेटा 30-30 हजार का सूट पहनता है। जिंदगी में जब आगे बढ़ता चला गया, शादी हुई और शादी के बाद लगा कि अब तो जिंदगी अपने बल पर जीना पड़ेगा, बाप के कंधे पे कब तक चला जाए। और तब दोस्त, एक जिंदगी में एक कंपनी आई जिस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया और लगा जिंदगी वहाँ से बदल जाएगी। और उस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद नॉन बैंकिंग में जब 6.5 लाख रुपए के कर्ज में चला गया तो लगा कि मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद उस बिजनेस से क्विट किया। सपना मेरा सब दिन से बड़ा है, मैंने औकात से बढ़ के हमेशा सपना देखा है, अपनी औकात से बड़ा। फिर क्या हुआ, जब उसमें फेल हो गया तो सोचा कि अब क्या करूं। तो उसी में जो हमारे पार्टनर एक हमारे सर हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक ऑडियो कैसेट का दुकान खोला। समस्तीपुर के बगल में गंज चौक है वहाँ पे, और दोनों आदमी कैसेट का दुकान किए। और जब वो कैसेट का दुकान कुछ पैसे के लायक बना तो एक आदमी का पैसा हम लोगों के यहाँ उसी नॉन बैंकिंग का बाकी था, उसने जूते के जोर पर वो दुकान छीन लिया। उसके बाद फिर फुटपाथ पे आ गए और फिर हम और मेरा पार्टनर फिर दोनों ने मिलकर मछली पालन का काम चालू किया। लोग बोलते थे मांगुर मछली पालन करने से लोग करोड़पति जल्दी बन जाते हैं, और बस उसमें भी लग गया। और 7-8 महीने के बाद पता चला कि एक ही रात में मछली को सारा बीमारी हुआ, सारा मछली खत्म। एंड शिव कुमार मिश्रा फिर से फुटपाथ पे। फिर एक ऑटो खरीदा, टेम्पो, और मैं और मेरा पार्टनर और दोनों साथ मुजफ्फरपुर में टेम्पो चलाना शुरू किया था। दोस्त, टेम्पो चलाना शुरू किया था, वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ जब बैरिया स्टैंड जाके बोलता था मुजफ्फरपुर स्टेशन स्टेशन स्टेशन, और जब स्टेशन जाके बोलता था बैरिया बैरिया बैरिया। 9 महीना 7 महीना लगभग मैंने टेम्पो चलाया। शायद ऊपर वाले को वो भी जिंदगी पसंद नहीं थी। टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ और घर में चोरी हो गई। घर का सारा सामान चोरी होने के बाद हम लोग को लगने लगा
कि शायद हम दोनों पार्टनर का किस्मत साथ नहीं देता है और हम दोनों उस दुनिया से फिर थोड़े से अलग हो गए। वो पार्टनर किसी और दुनिया में चला गया और मैं चला गया सुलभ की दुनिया में। मैं दुनिया में दोस्त, जब मेरी शादी हुई थी तो हमको सुलभ इंटरनेशनल में ज्वाइन करने का मौका मिला था, पर मुझे वो काम दुनिया में कभी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं उस काम को कभी करना नहीं चाहा। लेकिन वक्त सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है दोस्त। वक्त वो भी करवा लेता है जो इंसान कभी नहीं चाहता। फिर जाके मैं भरतपुर राजस्थान में सुलभ शौचालय में काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया दोस्त, तो मेरा जमीर अलाउ नहीं करता था उस काम को, क्योंकि उस काम करने के लिए झूठ ही झूठ बोलना पड़ता है। इतना झूठ बोलना पड़ता है, और शिव कुमार मिश्रा सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए शिव कुमार मिश्रा सुलभ इंटरनेशनल में भी पैसा नहीं कमा पाया। क्यों? क्योंकि मैं सर से झूठ बोल नहीं सकता था और सर हमको छूट दे नहीं सकते थे। और मेरे माँ बाबूजी कहते थे, बेटा सारा दुनिया करोड़पति बन रहा है सुलभ में, तू सुलभ में भी करोड़पति नहीं बना, पता नहीं तेरे भाग में क्या लिखा है। हमारे बाबूजी जो भी लिखा है, पर शिव कुमार मिश्रा जिंदगी में कभी अपने नजरों में नहीं गिर सकता है, इतना तो पक्का है। उसी दुनिया में फिर से ज्वाइन किया दोस्त। फोटोग्राफी मैं पिछले 34 साल से करता था। 34 साल की बात कर रहा हूं दोस्त। इस कान ने केवल कैमरे के शटर की आवाज को सुना है कि कितने अपर्चर पर कितने शटर स्पीड पे फोटो खींचा गया। उसी को खींचता खींचता राजस्थान में रहता था। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। लेकिन मुझे बिहारी के साथ बिहारी बाबू सुनना अच्छा लगता है, बिहारी सुनना अच्छा नहीं लगता है। ए बिहारी पसंद नहीं, बिहारी बाबू, इसका मैं कायल सब दिन से था। लेकिन फोटोग्राफर की क्या औकात कोई से बिहारी बाबू बोले। बिहारी बाबू तो उसको चंद वो दोस्त बोलते थे जो आज मेरे पार्टी में मेरा शान बढ़ा रहे हैं, जो गर्व से बोलते थे मिश्रा जी बिहारी बाबू, और उस शब्द को सुनने को कान तरस जाते थे। उसी शहर में जब मेरी बीवी जाती थी सब्जी लाने, कोई पूछता था कौन है, तो बोलती थी बिहारन है बिहारन, और मेरे बारे में बोलते थे बिहारी। मुझे बिहारी सुनना बुरा नहीं लगता था मेरे दोस्त, लेकिन जिस टोन में बोलते थे ना वो सुनना बुरा लगता था। थैंक यू सेप सॉप। ये बिहारी बाबू कब मिश्रा सर बन गया मालूम नहीं। पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया। LIC ज्वाइन किया, सहारा ज्वाइन किया, सॉरी वेस्टेज, रिसेंट, GIC, जो जो मौका मिला सब किया। एक जगह मैंने किसी बुक में पढ़ा था, भगवान जिंदगी में किस्मत बदलने का मौका हर इंसान को देता है, और हर मौके को मैं ये मौका समझता था, शायद यही मौका है मेरी जिंदगी बदलने। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है। फोटोग्राफी करते हुए पिछले 33 साल से जो मेरा लास्ट कमाई था ना मेरे दोस्त, मैं एवरेज बात करूं तो 20 से 22 हजार महीने का कमाता था। सीजन में 50, 60, 70 हजार कमा लेता था, सीजन के बाद 5-7 हजार कमाता था, और एवरेज 20 से 22 हजार कमाता था। और उस रईस जिंदगी के बारे में एक घटना केवल बताऊंगा कि एक फोटोग्राफर किस औकात से, मध्यम वर्गीय फोटोग्राफर, मैं बड़े फोटोग्राफर की बात नहीं करता। एक बार मेरे शहर में मेला लगा था, और मेरा बच्चा 4 दिन से बोलता था पापा मेला घूमने चलेंगे, और मैं हर दिन टालता था, क्योंकि फोटोग्राफर के जेब में शादी का पैसा जब आता है तभी पैसा होता है, पैसा खत्म खेल खत्म। मेरा बेटा जिद कर दिया पापा आज मेले का अंतिम दिन है, और मैं अपने बेटे, वाइफ, बिटिया और चारों आदमी मेला देखने गए। शायद आपको यकीन नहीं हो, क्योंकि लोगों को लगता है लीडर स्टेज से झूठ बोलता है, पर आपके सामने खड़ा शिव कुमार मिश्रा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उस मेला में गया, मेरे पर्स में मात्र 40 रुपए, माय डियर दोस्त, 40 रुपए। 10 रुपया मोटरसाइकिल स्टैंड वाले ने ले लिया, और 10 रुपए की आइसक्रीम आती थी, मेरी बिटिया खा ली। 10 रुपए का आइसक्रीम मेरा बेटा खा लिया, और हम दोनों मियाँ बीवी को खाने के लिए जेब में 20 रुपया नहीं थे दोस्त, 20 रुपए नहीं थे। वो दिन जीता था ये फोटोग्राफर बिहारी बाबू, वो दिन जीता था। थैंक यू उस दिन का। उसी बीच में मुझे आम आदमी पार्टी का नेता बनने का शौक चढ़ गया, और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बन गया। 2 जनवरी 2014 मेरे उसी पार्टनर का एक कॉल आया, कहाँ है आप? मैं बताया घर में हूँ। बोला आपके शहर में एक राजमहल मैरिज होम है, वहाँ पर रविवार को एक फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट का एक सेमिनार होने वाला है,
मैं चाहता हूं आप वहां जाके देखें। पर चूंकि उस पार्टनर को मैं नस नस से जानता था, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे वक्त गुजारे थे, मैं समझ गया इस बार फिर वो कोई कंपनी का चक्कर लगा रहा हो। मैंने बोला सर भाई मुझे माफ़ कर दे, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोला नहीं आप जाके तो देखो, बहुत बेहतर है। मैं बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं, दूसरा आम आदमी पार्टी से फुर्सत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 तारीख के सुबह में फ़ोन, 3 तारीख के रात में फ़ोन, 4 तारीख के सुबह में फ़ोन, 4 तारीख के शाम में फ़ोन। यार हमें तो चिढ़ सी बढ़ गई थी, यार कितना बेशरम आदमी है यार। एक बार ठोक के मना कर दिया, मेरे से ये काम नहीं होने वाला है, तो क्यों मेरा जीना आराम कर रहा है। और मैं तब इनका फोन आता था तो अपने बीवी को थमा देता था, बोल दो उनको घर में नहीं हूं। कभी बोलते थे बोल दो छूट गया है, सब्जी लाने चले गए। पर वो भी बंदा तो मेरा पार्टनर था, वो भी मेरे नस नस को जानता था, और वो जानता था कि मैं भी उसको गोली दे रहा हूं। पर वो बंदा माना नहीं, लगे 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 लगे। 9 तारीख का दिन आया, फिर वही बात, एक बार मेरे कहने पर आप चले जाइए, एक बार। और मैंने वो डेट डिसाइड किया, 13 जनवरी 2014 दिन संडे। उस दिन जाने का सोचा,